नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो हो जाइए सावधान, क्योंकि अचानक से आपकी जान ले लेगा। इस नाम का रिश्तेदार यह आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। इसने आपको गिरने के लिए कई तरह के षड्यंत्र रचे हैं। आपके खिलाफ यह सब करने के बावजूद जब वह नाकामयाब हो गया तो अब उसने तंत्र मंत्र का सहारा लेना शुरू कर दिया है। आज की वीडियो में इसका नाम बताएंगे, इसकी काली सच्चाई आपको बताएंगे और यह कहां पर रहता है पता भी बताने वाले हैं। सावधानी उपाय दोनों आपको प्राप्त होंगे, इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहे। सबसे पहले सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। इसने पूरी तैयारी कर ली है, बस एक छोटे से मौके के इंतजार में है। और दोस्तों, यह आपके और आपके पूरे परिवार को बर्बाद करके रख देगा, क्योंकि यह रिश्तेदार नहीं चाहता है कि आप अपनी जिंदगी में खुश रहें। आपके परिवार के लोग हंसी खुशी से घर में रह रहे हैं, आप तरक्की करें। यह आपका रिश्तेदार नहीं चाहता है, तो दोस्तों को जब आप हंसते हैं तो आपका यह रिश्तेदार अंदर ही अंदर खूब रोता है। पिछले 13 सालों से उसे आपका इस नाम का रिश्तेदार और आपके खिलाफ रोजाना नए तंत्र मंत्र करवा रहा है, आपके घर की खुशियों को बांध रहा है। हाय, और अब दोस्तों तो यह पूरी तैयारी में है और कभी भी अचानक से आपके ऊपर और आपके परिवार के लोगों के ऊपर पर हमला कर सकता है। रहेगा तो दोस्तों, इस रिश्तेदार का आज मैं आपको नाम भी बताऊंगा और सन 100% सटीक जानकारी भी दूंगा। बिना कोई अंधविश्वास फैला है जो जानकारी आपको दूंगा। जब आप सुनोगे तो आप भी कहोगे कि अच्छा हुआ गुड्डू जी, क्या आपने इस रिश्तेदार की मुझे सच्चाई बता दी थी, वरना यह रिश्तेदार मुझे बर्बाद कर देना। भले ही दोस्तों आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे साथ ऐसा कोई नहीं कर सकता था, लेकिन जब मैं आपको इसकी पूरी सच्चाई बता तो आपकी भी आंखें फटी की फटी रह आएंगे दोस्तों, आप हर किसी व्यक्ति के ऊपर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। आपसे अगर कोई थोड़ा सा मीठा बोल ले तो आप उसकी बातों में आसानी से आ जाते हैं। आप दोस्तों तो हर एक व्यक्ति से बिल्कुल सच्चे मन से रिश्ता निभाते हैं, तो सच्चे मन से दोस्ती यारी निभाते हैं। आप अपने स्पीकर 10285 रिश्तों को सबसे ज्यादा अहमियत दे रहे थे। लेकिन दोस्तों, होता क्या है यार, जब आपको किसी की जरूरत पड़ती है तब आपका नहीं कोई रिश्तेदार आपके काम आता है, नहीं आपका कोई दोस्त आपके काम आता है, पर लेकिन आप हर एक व्यक्ति के काम आ जाते हैं। तो आपका अगर रिश्तेदार किसी परेशानी में होता है तो आप दौड़े उसकी परेशानी को दूर करने चले जाते हैं, फिर चाहे धन दौलत की परेशानी हो या कोई भी परेशानी ना आनी। आप हर तरह से अपने रिश्तेदार की, अपने दोस्त की मदद कर देते हैं थे। लेकिन बात जब आपकी आती है, जब जरूरत आपको होती है, तब ना ही आपका कोई रिश्तेदार आपके काम आता है और ना ही आपका कोई दोस्त आपके काम आता है। तो आपको अपनी जिंदगी की परेशानियों से खुद ही अकेले लड़ना पड़ता है। बाएं दोस्तों, आपकी जिंदगी में एक व्यक्ति ऐसा है जो दोस्त हो तो आपकी पूरी जिंदगी को बर्बाद करना चाहता है। एक नहीं, दो नहीं, बिल्कुल पूरे 13 सालों से आपके पीछे पड़ा हुआ है। भाई दोस्तों, आज से पहले हमने दुश्मनों के ऊपर कई सारी वीडियोस बनाई है, लेकिन आज की वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होने वाली है, नहीं है। इस वीडियो में पूरी 100% सटीक जानकारी आपको मैं देने वाला हूं। इस वीडियो को हल्के में लेने की गलती मत करना ना। यह वीडियो आपकी जिंदगी को, उनको दोस्तों को नर्क बनाने से बचाने, आपकी बर्बादी होने से यह वीडियो रोक सकती है। कि है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से छोटी सी विनती करता हूं कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो कर दिया, क्योंकि मैं दिन रात जाग आप लोगों के लिए ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आता हूं। ना बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में तो दोस्तों, आप कम से कम एक छोटा सा लाइक तो कर ही सकते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मुफ्त होता है, तो आप दोस्त हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम अवश्य लिखें। दोस्तों, मैं आपके भविष्य के बारे में अवश्य बताऊंगा, आप अपना नाम लिख दीजिए। मैं आपका आने वाले 5 वर्षों का भविष्य आपको बिल्कुल 100% सटीक बताऊंगा। लूंगा तो जो भी भक्त अपने आने वाले 5 वर्षों का भविष्य जानना चाहता है, वह वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपना पूरा नाम अवश्य लिखें थे।
दोस्तों दोस्तों ये जो वीडियो है लाल किताब और ग्रह सितारों के आधार पर बनाई गई है। दोस्तों ये जो आपका रिश्तेदार है यह आपकी तरफ से बहुत जलता है। इस रिश्तेदार से आपकी तरह चली होते हुए नहीं देखी जाती है। इस रिश्तेदार पिछले कई समय में हमें आपके ऊपर कई बार टोने टोटके करवाए हैं, आपकी तरक्की को रोकना चाहा है और कई बार यह अपने मंसूबों में कामयाब भी हुआ है। कई बार आपकी जिंदगी में बंधे बंधे संकट आए हैं। कई बार आपके बनते बनते काम बिगड़ गया। अचानक से होता होता काम रुक गया था। आपका और तो और कई बार आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। भाई दोस्तों को यह सब और सब इसी रिश्तेदार की काली करतूतों के कारण हुआ है। आप लोगों के साथ में हाथ में दोस्तों कहते हैं ना कि जब जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और यही चीज आपके रिश्तेदार ने करी हरी दोस्तों को जब इस रिश्तेदार ने देखा था कि यह मेहनत करके आपके बराबर तो नहीं आ सकता था, जब यह आपके बराबर नहीं आ पाया, आया तो उसने फिर आपको ही गिराना चाहता। यह भरी समाज में आपकी बदनामी करता है। जब आप नहीं होते थे तब आपके खिलाफ ला बातें करता है। वह आपकी अफवाह उड़ जाता है। आपके बारे में गलत गलत दोस्त हो तो बातें समाज में और मोहल्लों में ख्याल आता है या है जिससे आपकी छवि खराब होती है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह कौन सा रिश्तेदार है और है जो ऐसी हरकतें कर रहा है। उस रिश्तेदार का मैं नाम जरूर बताऊंगा आपको, लेकिन उसके लिए वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगी रहेगा और अच्छे से समझ ना दीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा अगर वीडियो देखोगे तो आपके कुछ समझ नहीं आएगा। दोस्तों तो आपके कई सारे रिश्तेदार हैं, आपके कई सारे दोस्त हैं, कई लोगों से घनिष्ठ संबंध होंगे, जैसे कि कई लोगों के साथ आप अपनी जिंदगी के दुख सुख बांटते होंगे। कई लोगों से आप अपने राज्य की बात बताते होंगे। साथ ही कुछ व्यक्तियों से आप अपने घर की बातें भी बताते होंगे। घर में यह खाना बनाया है, आज मेरे पति ने, मेरी पत्नी ने मेरे साथ यह करारा, बच्चों ने यह किया वह किया। आप अपने घर की बातें भी कुछ लोगों को बताते ही होंगे। कुछ पड़ोसियों को बताते हैं तो कुछ रिश्तेदार को बताते होंगे। वही दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि जो घर की औरतें होती हैं वह अपने घरों की छोटी से छोटी बात पर बड़ी से बड़ी बात आप अपने मायके वालों को बता दी है। साथ ही कभी कभी अभी अपने पड़ोसियों को भी अपने घर की बातें बता देती हैं। और अक्सर मर्द भी देखा जाता है कि मर्द भी अपने दोस्तों में अपने घर की बातें बता देते हैं। देखिए, घर की बातें तो चलो ठीक है, लेकिन कभी भी अपने कमाई के साधन की बातें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। आप अपने जीवन में कितना पैसा कमाते हैं यह किसी को भी नहीं बताना चाहिए। अक्सर यह देखा जाता है कि व्यक्ति थोड़ी सी तरक्की करता है तो वह बहुत ज्यादा ढिंढोरा पीट देता है रहेगा। भले ही वह महीने के 20000 कमाता होगा और उसका खर्चा 15 से 20000 भी होगा और बचता कुछ भी नहीं होगा। मुश्किल से एक RS 2000 बचता होगा महीने काम का, फिर भी वह लोगों को बढ़ा चढ़ाकर बताएगा। आएगा जैसे कि वह महीने के लाखों कमा रहा होगा। वह सोचता है कि मेरा समाज में रुतबा बने, मेरी लोगों के सामने वाहवाही हुई, परंतु यह सरासर दोस्तों मूर्खता वाले कार्य है। वह नहीं जानता था कि यह जो रिश्तेदार होते हैं, जो दोस्त होते हैं, जिनके सामने हम बढ़ा चढ़ाकर अपनी ही बातें बताते हैं या अपने ही घर के कुछ राज हमको बताते हैं, तो दोस्तों इससे हमारे घर की खुशियों को नजर लग जाती है। अभी हमारी तरक्की पर भी लोगों की काली नजर लग जाती है। जब हम अपनी खुशियों के बारे में किसी रिश्तेदार को बताते हैं तो वह रिश्तेदार हमारी खुशियों को सुनकर खुश नहीं होता है, बल्कि वह दुखी होता है, क्योंकि अक्सर इंसान को उनको सामने वाले का सुख ज्यादा दिखाई देता है और अपना सुख दुख कम दिखाई देता है। इसलिए कभी भी अपने घर की छोटी छोटी बातें, अपने घर के राज्य की बातें किसी को भी नहीं बताना चाहिए। साथ ही आप यह एक आदत है थे कि आप भविष्य में कुछ अच्छा करने वाले होते हैं या दोस्तों को मान लीजिए आप कोई नई गाड़ी लेने वाले होते हैं या कोई नया धंधा खोलने वाले होते हैं, तो आप अपने रिश्तेदारों में, अपने पड़ोसियों में, अपने दोस्तों में पहले से ही ढिंढोरा पीट देते हैं। और फिर होता क्या है यार, जब आप वह चीज करने वाले होते हैं, अचानक से बातचीत नहीं होती, उस चीज में कोई बाधा आ जाती है, तो दोस्तों को कोई भी चीज करने से पहले उसका ढिंढोरा न फिल्टर करने की बात तो
लोगों को खुद ब खुद पता लग जाएगा। लेकिन करने से पहले चीजों के बारे में ढिंढोरा मत दीजिए, क्योंकि यह जो आपके रिश्तेदार हैं, दोस्तों कहने के ही रिश्तेदार होते हैं। दोस्तों 10 में से कोई 2 रिश्तेदार आपका सच्चा रिश्तेदार होगा, जो आपके दुख में आपके काम आएगा, आपके दुख को अपना दुख मानेगा, और बाकी के 8 रिश्तेदार केवल और केवल आपके दुख को देखकर खुश होंगे। आपकी तकलीफों को देखकर कर वह खुश होंगे। कहने को तो वह हमदर्दी थोड़ी सी ज्यादा देंगे, लेकिन वह मन ही मन आपके दुखों को देखकर कर बहुत खुश होंगे। और दोस्तों, वजूद और इष्ट केदार हैं जो सच्चे रिश्तेदार हैं। अक्सर हम उन्हीं को गलत समझते हैं, उन्हीं को बुरा भला बोलते हैं। दोस्तों को अच्छे रिश्तेदार, अच्छे दोस्त की परख करना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम अच्छे रिश्तेदार किया, अच्छे दोस्त की परख कर ले तो हमें हमारी जिंदगी में किसी भी चीज की कमी होगी ही नहीं, चाहे जमाना खिलाफ हो। लेकिन जो व्यक्ति हमारे साथ हमेशा है, जो हमारे सुख में भले ही साथ ना हो, लेकिन हमारे दुख में वह साथ है, तो वह हमारे सच्चे रिश्तेदार हैं। हमने आपको बताया था कि मैं आपके उस रिश्तेदार का नाम बताऊंगा जो आपको अचानक से मार भी सकता है, रहेगा। उस रिश्तेदार का नाम दोस्तों शुरू होता है। हिंदी के अक्षर से और अंग्रेजी के आर अक्षर से इस रिश्तेदार का नाम शुरू होता है, क्योंकि आपकी राशि के लिए यही व्यक्ति खतरा बन रहा है। दोस्तों हो सकता है राह, यानी कि आज नाम से आपका कोई घनिष्ठ रिश्तेदार हुआ है। हो सकता है आपका चाचा हो, आपकी चाची हो, आपका मामा हो, मामी हो, उनसे हमेशा बचकर रहिएगा, क्योंकि यह व्यक्ति कहने को ही आपके अपने होते हैं, लेकिन इनके मन में हमेशा सा आपके प्रति जहर भरा पड़ा होता है। तो तुला राशि के लोगों से आपकी बिल्कुल भी नहीं बनती है। हो सकता है तुला राशि का कोई आपका घनिष्ठ रिश्तेदार हो, जिसके ऊपर आप बहुत विश्वास करते हम देंगे। हो सकता है आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा हो सकता है आप मुझे पागल कहेंगे, लेकिन आपकी जिंदगी में भी एक समय ऐसा आएगा जब आप मुझे लौट कर आएंगे और कहेंगे कि आप सबके रहे थे। उस रिश्तेदार ने मेरे साथ बहुत गलत करा, बहुत धोखाधड़ी करी। आप सहित ही थे और मैंने आपकी बात नहीं मानी। उस मित्र को हम कहेंगे, दोगला मित्र को हम कहेंगे मतलब यार आरा। तो दोस्तों, हमेशा बुरे वक्त में ही सच्चे मित्र, अच्छे रिश्तेदार की पहचान होती है। बुरे वक्त से कभी भी घबराइए मत, क्योंकि यह बुरा वक्त आपके अच्छे रिश्तों की पहचान करवा देता है। आपको बता देता है कि आपका कौन अपना है और कौन पराया है। अक्सर खून के रिश्ते भी दुख के दिनों में छोड़कर चले जा रहे हैं। जब हमारे पास कुछ नहीं होता है, तब हमारे खून के रिश्ते भी हमें छोड़कर चले जाते हैं। बेमझधार में और कुछ अनजाने रिश्ते होते हैं। कुछ दोस्त होते हैं जिनसे हमारा उतना कोई रिश्ता स्थान आता ही नहीं होता है। कुछ पड़ोसी होते हैं तो वह हमारे दुख के दिनों में काम आ जाते हैं। तो दोस्तों से तो फिर सच्चा रिश्तेदार या फिर हमारा सच्चा मित्र कौन हुआ वह जिसके साथ आप हमारा खून का रिश्ता जुड़ा हुआ है। भले ही खून का रिश्ता जोड़ा है, लेकिन काम में तो वह नहीं आए। लेकिन जिसके साथ ना ही खून का रिश्ता जुड़ा है, ना ही कोई दूसरा रिश्ता जुड़ा है, फिर भी वह अपना धर्म निभा गए, अपनी दोस्ती निभा गए आ गए, अपना रिश्ता निभा गए। तो दोस्तों उसे कहते हैं। सच्चा रिश्तेदार, सच्चा मित्र, सच्चा दोस्त आशा है। आपको मेरी बातों से बहुत कुछ जानने को मिल रहा होगा। कभी कभी अभी सच्चाई हमारे सामने हो नहीं है। हमें पता होता है कि यह मेरा रिश्तेदार या फिर यह मेरा दोस्त बहुत खराब है, अब केवल मतलबी नहीं है। फिर भी हम उसका रिश्ता तोड़ नहीं सकते हैं उस व्यक्ति से। इसे फिर भी हम उस व्यक्ति से दोस्ती नहीं तोड़ रहा है। सच्चाई हमारे सामने होते हमें पता होता है कि यह मेरा रिश्तेदार या फिर यह मेरा दोस्त बहुत खराब है। आप केवल मतलबी है, फिर भी हम उसका रिश्ता तोड़ नहीं सकते हैं उस व्यक्ति से। इसे फिर भी हम उस व्यक्ति से दोस्ती नहीं तोड़ना चाहते हैं। सच्चाई हमारे सामने होती है, फिर भी हम उसे अपना नहीं पाते। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि जब तक हम सच्चाई अपना नहीं लेते, तब तक हमारी जिंदगी में सुख नहीं आता है। और दोस्तों को हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी की भी बातों में ना आए। हाय, हमेशा खुद के दम पर जीने वाला व्यक्ति कभी भी मजेदार में खरीदा नहीं होता है। लास्ट आपके रिश्तेदार होंगे, लाख दोस्त होंगे, फिर भी खुद के दम पर चला करें जो खुद के दम पर चलते हैं।
उनके साथ उनके पीछे दुनिया आती है और जो लोगों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाते हैं अक्सर लोगों को ढूंढते रहते हैं कि वह मेरे साथ होगा, वह मेरे साथ होगा। समझदार है। आशा है आपको सब कुछ समझ आया होगा। आशा करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो से आपके रिश्तेदार के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी जो कहीं ना कहीं आपकी जान लेना चाहता है। मिथुन राशि वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। उस मित्र को हम कहेंगे, दोगला मित्र को हम कहेंगे मतलब यार। आरा तो दोस्तों हमेशा बुरे वक्त में ही सच्चे मित्र अच्छे रिश्तेदार की पहचान होती है। बुरे वक्त से कभी भी घबराइए मत, क्योंकि यह बुरा वक्त आपके अच्छे अच्छे रिश्तों की पहचान करवा देता है। आपको बता देता है कि आपका कौन अपना है और कौन पराया है। अक्सर खून के रिश्ते भी दुख के दिनों में छोड़कर चले जा रहे हैं। जब हमारे पास कुछ नहीं होता है तब हमारे खून के रिश्ते भी हमें छोड़कर चले जाते हैं। बेमझधार में और कुछ अनजाने रिश्ते होते हैं। कुछ दोस्त होते हैं जिनसे हमारा उतना कोई रिश्ता स्थान आता ही नहीं होता है। कुछ पड़ोसी होते हैं तो वह हमारे दुख के दिनों में काम आ जाते हैं। तो दोस्तों से तो फिर सच्चा रिश्तेदार या फिर हमारा सच्चा मित्र कौन हुआ वह जिसके साथ आप हमारा खून का रिश्ता जुड़ा हुआ है। भले ही खून का रिश्ता जोड़ा है लेकिन काम में तो वह नहीं आए। लेकिन जिसके साथ ना ही खून का रिश्ता जुड़ा है ना ही कोई दूसरा रिश्ता जुड़ा है, फिर भी वह अपना धर्म निभा गए, अपनी दोस्ती निभा गए आ गए, अपना रिश्ता निभा गए, तो दोस्तों उसे कहते हैं सच्चा रिश्तेदार, सच्चा मित्र, सच्चा दोस्त। आशा है आपको मेरी बातों से बहुत कुछ जानने को मिल रहा होगा। कभी कभी अभी सच्चाई हमारे सामने हो नहीं है। हमें पता होता है कि यह मेरा रिश्तेदार या फिर यह मेरा दोस्त बहुत खराब है, अब केवल मतलबी नहीं है, फिर भी हम उसका रिश्ता तोड़ नहीं सकते हैं उस व्यक्ति से। इसे फिर भी हम उस व्यक्ति से दोस्ती नहीं तोड़ रहा है। सच्चाई हमारे सामने होते हमें पता होता है कि यह मेरा रिश्तेदार या फिर यह मेरा दोस्त बहुत खराब है, आप केवल मतलबी है, फिर भी हम उसका रिश्ता तोड़ नहीं सकते हैं उस व्यक्ति से। इसे फिर भी हम उस व्यक्ति से दोस्ती नहीं तोड़ना चाहते हैं। सच्चाई हमारे सामने होती है फिर भी हम उसे अपना नहीं पाते। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि जब तक हम सच्चाई अपना नहीं लेते तब तक हमारी जिंदगी में सुख नहीं आता है। और दोस्तों को हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी की भी बातों में ना आए। हाय, हमेशा खुद के दम पर भी खुद के दम पर जीने वाला व्यक्ति कभी भी मजेदार में खरीदा नहीं होता है। लास्ट आपके रिश्तेदार होंगे, लाख दोस्त होंगे, फिर भी खुद के दम पर चला करें जो खुद के दम पर चलते हैं। उनके साथ उनके पीछे दुनिया आती है और जो लोगों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाते हैं अक्सर लोगों को ढूंढते रहते हैं कि वह मेरे साथ होगा, वह मेरे साथ होगा। समझदार है। आशा है आपको सब कुछ समझ आया होगा। आशा करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो से आपके रिश्तेदार के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी जो कहीं ना कहीं आपकी जान लेना चाहता है।